एट्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम वर्कशीट थर्ड को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट थर्ड में बेसिक्स को ही हम ध्यान रखते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आई होप जो लास्ट 2 वीडियोज़ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड की हैं, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही हैं, काफ़ी बेसिक्स के साथ उनको सॉल्व किया गया है। तो ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलती रहें और आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट थर्ड को। लेट्स स्टार्ट वर्कशीट थर्ड विद क्वेश्चन 1। चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, बेसिक्स के साथ हम यहाँ चलेंगे। क्लास 8, लेट्स स्टार्ट। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इन विच द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स हैं इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर है कहाँ पर, राइट एंगल। इसने इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बोली हैं कि एक तो डायगोनल्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, साथ में बाइसेक्ट ईच अदर है और साथ में राइट एंगल है। कैन यू से अबाउट द फिगर्स। चलिए हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, रोम्बस की बात करेंगे और साथ ही साथ हम स्क्वायर की भी बात करेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करें, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि डायगोनल्स आर इक्वल। ये क्या कहना चाहता है, रेक्टेंगल यहाँ पर डायगोनल जो है वो इक्वल है, साथ ही साथ वो बाइसेक्ट ईच अदर बोल रहा है कहाँ पर, 90 डिग्री पर। देखिए ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल रेक्टेंगल के अंदर कॉर्नर्स पॉइंट पर फॉर्म होते हैं, बट नॉट एट बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर वो बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा। इट मीन्स रेक्टेंगल में एक हमारा एक्यूट एंगल आएगा, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो यहाँ ये 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट नहीं करते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो जाता है क्रॉस। अब हम बात करते हैं रोम्बस की। चलिए हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। रोम्बस की हमें ये पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसकी सारी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। अब वो क्या कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर। ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वो बाइसेक्ट ईच अदर है यहाँ पर हमारे पास। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर वो बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब वो कहता है कि 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं ये। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल अपोजिट एंगल की इक्वल है हमारे पास, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। बट व्हेन दे बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे क्रॉस हो जाती है। अब हम लेते हैं स्क्वायर के ऊपर। दिस इज़ अ स्क्वायर, ये हमने बनाया एक स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर में वो क्या कहता है, हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर देखनी है। स्क्वायर के अंदर ऑल 4 कॉर्नर्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है और स्क्वायर के राइट एंगल कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर। सो ऑप्शन हमारी कौन सी आती है यहाँ पर, स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, इक्वल भी है और राइट एंगल भी है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर लास्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशो 5:12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर के साथ समझेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। हम ले लेते हैं इसको, यहाँ पर पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। इसने क्या कहा है, डायगोनल्स की रेशो। अब हमारे पास एक डायगोनल हुआ ये, दूसरा डायगोनल हमारे पास हुआ ये। इनकी नेमिंग कर देते हैं हम ABCD, राइट। अब वो क्या कहता है, जो डायगोनल AC है और जो डायगोनल हमारे पास BD है, ये दोनों डायगोनल क्या है, आर इन द 5:12। तो हम ले लेते हैं कि पूरा AC हमारे पास उसने रेशो में क्या दिया हुआ है, 5x, और जो दूसरा डायगोनल है हमारे पास वो हमें दिया हुआ है 12x, राइट। अगर हम यहाँ से अब देखें, हाफ ऑफ AC क्या होगा, हाफ ऑफ AC क्या होता है, मीन्स इसका हाफ, ये क्या बन जाएगा, 5x/2। और यहाँ पर हाफ ऑफ अगर हम BC देखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इट इज़ 6x। 12x/2 करेंगे तो 6x। इट मीन्स जो AC है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वली पोर्शंस में, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 5x/2
ये भी है मेरे पास 5x/2 और ये साइड है मेरे पास 6x और ये साइड भी हमारे पास क्या है 6x। डायगोनल कहाँ 90 डिग्री पर मीट करते हैं हमारे रोम्बस के अंदर। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर O पॉइंट मार्क करते हैं, हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करेंगे। हम लेकर चलते हैं इन ट्राइंगल AOB। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, दैट इज़ AB स्क्वायर है हमारे पास। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर 5x/2 का होल स्क्वायर, बेस है मेरा 6x होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या बन गया 25x²/4 और ये हमारे पास हो गया 36x²। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ये बन जाएगा 25x² और ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएगा 144x², राइट। इक्वल टू हमारे पास क्या है AB²। अब नेक्स्ट लाइन में हम 4 इस तरफ ले जाते हैं, 4AB² इक्वल टू में क्या है हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा 169x², या 4 को हम यहाँ भी रख सकते हैं, अभी यहीं रखते हैं हम। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर AB की वैल्यू निकालते हैं, सिर्फ AB निकालने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो चलिए 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, x² क्या होता है x और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो हमारे पास जो साइड AB आती है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, वो क्या आ रही है हमारे पास 13x/2। ये वाली साइड हमारे पास कितनी आई 13x/2। इट मीन्स दिस वन 13x/2। ये भी साइड क्या आएगी 13x/2। ये सारी साइड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऑल साइड्स 13/2x 13/2x। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं साइड्स आ जाती हैं रोम्बस की। वी नो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसने क्वेश्चन में एक वर्ड हमें यूज़ किया है यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सब सारी साइड्स को ऐड करके इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे हम 104 के। तो चलो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, ऐड ऑल द साइड्स करेंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ पर, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 104 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स हम करेंगे यहाँ पर। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितना है हमारे पास 13x/2 104। नेक्स्ट लाइन में 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब ये कितना हो जाएगा 26x इक्वल टू 104। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 13 1 ज़ा 13 13 4 ज़ा 52। तो मेरे x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। अब हम साइड में पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जो साइड हमारे पास AB है, ये हमारे पास साइड आई थी यहाँ पर, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। 13/2 x था, तो x की जगह हम क्या डाल लेंगे यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। सो दीज आर द साइड्स ऑफ द रोम्बस। ये हमारे पास लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारी साइड्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर हमारे पास 26 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्लियर है हमारे पास यहाँ तक। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जो हमारे पास डायगोनल था, यहाँ स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि डायगोनल ये है 5x हमारे पास और ये था हमारे पास 12x। x की वैल्यू हम 4 पुट कर लेंगे यहाँ पर। डायगोनल में AC 5 मल्टीप्लाई 4 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर। तो AC जो डायगोनल है उसकी साइड कितनी आई 20। अब ऐसे ही हम यहाँ डाल लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। एक BC डायगोनल है हमारा 48 और एक लेंथ ऑफ डायगोनल है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था। ऑल साइड्स हैं 26 और जो 2 साइड्स हमारे पास डायगोनल्स आए हैं वो है 20 और 48 सेंटीमीटर।
तो चलिए आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझें। मैं पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके हर बेसिक पॉइंट को हर स्टेप पर क्लियर किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। अब वो क्या कहता है हमारे पास फिर से क्वेश्चन में कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग कर दी है यहाँ ABCD। डायगोनल्स ये हमारे पास एडजेसेंट साइड में साथ साथ, अगर ये साइड 3x है तो ये साइड 4x है। इफ़ द डायगोनल इज़ 20 सेंटीमीटर और ये डायगोनल है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द साइड्स, हमें वही सारी साइड्स निकालनी है रेक्टेंगल की यहाँ पर, और पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात करेंगे। यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें हम यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 20 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 4x स्क्वायर और बेस है हमारा 3x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये बना हमारा 400, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ बनता है 9x स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो 25x स्क्वायर, यहाँ पर 400 है। नेक्स्ट लाइन में 25 को हम डिवाइड में ले लेते हैं, यहाँ पर ये x स्क्वायर हमारे पास बचा। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, और 25 किसका होता है 5 का। तो 5 4 जा 20। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी श्योर हो जाती है कि हमारे पास आती है 4, राइट। तो चलो पहले हम साइड्स निकालते हैं। यहाँ पर देखो AB हमारे पास साइड कितनी है 3x। AB और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो AB और साथ में CD दोनों की वैल्यू है 3x। अब 3x की वैल्यू पुट करते हैं 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास आ गई अपोजिट साइड्स। अब इस तरफ बात करते हैं, ये 4x है तो ये भी 4x है रेक्टेंगल के अंदर। इट मीन्स CB और AD दोनों की दोनों साइड हैं 4x। वैल्यू पुट करते हैं 4x की जगह 4 डालना है 16 सेंटीमीटर। तो वो दूसरी अपोजिट साइड क्या आ गई 16। तो चलो अब हमारे पास ध्यान से देखो, ये आ गया 12, ये आ गया 12, ये 16, ये 16। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो चलो यहाँ पर ये 12, ये भी 12, 12 प्लस 12, ये 16, ये 16। तो ऐड कर देते हैं इनको 16, 16, ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। दिस आर 24 एंड दिस इज 32। फिर से ऐड कर दीजिए इनको, 4 और 2 6 एंड दिस इज 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास क्वेश्चन में कितना बन जाता है 56। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। ABCD एक रोम्बस है हमारे पास जिसके डायगोनल्स O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए रफली हैंड फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ABCD इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं O पॉइंट के ऊपर, राइट। इंटरसेक्ट किया है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। हमें शो करना है ये वाला ट्रायंगल AOB और दूसरा हमारे पास कौन सा है COD, इसके ऑपोजिट वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल हमें यहाँ पर लेना है, राइट। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो रोम्बस है, रोम्बस का मतलब सारी साइड्स हमारे पास इक्वल है। इट मीन्स ये ऑल साइड्स हमारे पास क्या है इक्वल है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं AB BC CD और DA, ये सारी साइड्स हमारे पास रोम्बस होने के कारण क्या है इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में जब हम बात कर रहे हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं को हम राइट डाउन करेंगे। तो चलो इसमें पेयर्स बनाते हैं हम। AB और CD हमारे पास इक्वल है, AB और CD क्योंकि वो गिवन है रोम्बस है, राइट। ये एंगल हमारे पास इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स। इनकी नेमिंग कर देते हैं हम 1 और इसकी नेमिंग कर लेते हैं 2। नेमिंग से इजी हो जाता है। एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इक्वल। अब 2 कंडीशंस आ गई। थर्ड वन ऑल्सो। अब देखो रोम्बस के अंदर डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर हैं, इट मीन्स ये इक्वल पार्टीशन में डिवाइड होते हैं हमारे पास, राइट। ये इसके इक्वल है, मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी, और जो ये वाला है साइड हमारे पास ओ डी इक्वल टू ओ बी। ये क्यों है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पर, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, ट्राइंगल के अंदर ये अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं हमारे पास, तो अब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। कॉन्ग्रेंस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट हो जाते हैं, और यही हमें इनको प्रूव करना था, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। एंगल BOC गिवन है 70। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड D। BOC ये मेरे पास 70 है, मुझे ODA निकालना है, ODA मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ओनली दिस एंगल। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखो। अब हमारे पास गिवन दे रखा है OBC जो एंगल है BOC वो दे रखा है 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री एंगल हुआ, 70 डिग्री एंगल हुआ। इसका रीज़न क्या बना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कौन सा एंगल बना, DOA या फिर AOD। AOD ये एंगल भी कितने डिग्री का हुआ, 70। इसका रीज़न क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमारे पास रीज़न बना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अब हमें पता है कि डायगोनल रेक्टेंगल के इंटरसेक्ट एट ईच अदर हैं, तो वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहे हैं। दैट मीन्स OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। OA जो है वो OC के इक्वल है, और ये OB ये इस वाले एंगल के इक्वल है, OB इक्वल टू OD। ये हमारे पास किसके कारण हुए, बाइसेक्ट एंगल के कारण हुए, राइट। बाइसेक्ट एंगल के कारण ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, देखो अब हमारे पास ये साइड्स इक्वल हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की जब बात करते हैं, ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं, ये BOC और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास AOD। तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो अब हम क्या दिखाएंगे, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। इट मीन्स ये अब हम अगर साइड्स इक्वल हमारे पास बन गई हैं, OA और OD, दीज टू साइड्स OA OD ये हमारे पास बाइसेक्ट एंगल के कारण इक्वल हुई हैं, राइट। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल फॉर्म हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। और अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, अब हम क्या करेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ये बेस एंगल भी इक्वल हैं, ये बेस एंगल इक्वल हुए, इनको हम x मान लेते हैं दोनों को। अब हम यहाँ पर लगा देंगे सम ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के अंदर, AOD के अंदर हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है हमारे पास, राइट। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, x प्लस x और 70 डिग्री, तीनों एंगल्स को हमने क्या कर दिया, ऐड, और इक्वल टू हम रख देंगे 180 के। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 70। अब ये कैसे सॉल्व होएगा हमारे पास, 2x इक्वल टू 110, x की वैल्यू आ जाएगी 110 बाई 2, इट इज़ 55। तो x हमारे पास आ गया 55। अगर x 55 आ गया है तो ODA ये वाला जो एंगल हमसे पूछा गया था, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया है, 55 डिग्री का एंगल आ गया है, श्योर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ट्राइंगल ABC और ADC आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं हमारे पास। पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC की। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं,
AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये किसके कारण इक्वल हुए हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कारण के इक्वल हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेकर चलते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल ADC, इसमें ये वाली साइड्स इक्वल होंगी, ये बेस हुआ इसका। अब कौन कौन सी साइड इक्वल हुई है इसमें? AD, DC और AC। इसका भी रीज़न क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी रीज़न क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सारी साइड्स इक्वल हो गई। देखो अगर AB ये AC आ रहा है तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। चारों से हमें क्या मिला है यहाँ पर? AB, BC, CD और DA। ये हमारे पास क्या बन गया? रोम्बस बन गया, जो उसने हमें क्वेश्चन में बोला है, शो दैट इट इज़ अ रोम्बस। यहाँ ये प्रूफ हो गया कि रोम्बस है। अब हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड एंगल्स। तो चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो B और D ये दोनों एंगल हमारे पास कितने डिग्री के हो गए हैं यहाँ पर? 60 डिग्री। कौन से ट्रायंगल के कारण? इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण। ये ठीक है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। तो पूरा एंगल A क्या बनेगा? 60 प्लस 60, इट मीन्स 120 डिग्री। इसी तरह C, एंगल C भी क्या आ जाएगा? 60 प्लस 60, रीज़न क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो टू एंगल्स हुए 60 के और 2 एंगल्स हुए 120 के। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ABCD एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इन विच DP और BQ, ये हमारे पास फिगर है यहाँ पर देखिए। DP और BQ दोनों परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर हैं ये डायगोनल AC के ऊपर। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADP, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कनकरेंट है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल ADP इट इज़ कनकरेंट ट्रायंगल CBQ, कनकरेंट करने के लिए 3 कंडीशंस हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है हमारे पास। हम क्या लिखेंगे? AD इक्वल टू CB। रीज़न क्या है? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल P और Q, एंगल P और एंगल Q कितने डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं? 90 डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं। अब वो क्या कहता है साथ में हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारे पास इक्वल हुए, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो ये हमारे पास हो गए इक्वल। DP और BQ ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स हैं हमारे पास, ये इक्वल। तो ये ट्रायंगल हमारे पास साइड एंगल साइड, यूजिंग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ये हमारे पास ट्रायंगल क्या बन गए? कनकरेंट हो गए। अब इसका B पार्ट, एंगल ADP ये वाला एंगल, दिस एंगल इक्वल है CBQ के, यहाँ पर CBQ ये एंगल हमें इक्वल बताना है। यहाँ पर देखो ये एंगल हमें बताने हैं कि ये इक्वल है। तो ट्रायंगल के अंदर देखो, वैसे हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, हम इसमें ये भी ले सकते थे कि ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। यहाँ पर इस कंडीशन में हम ले सकते थे कि हमारे पास ये एंगल क्या है? इक्वल। क्या हो जाता? ऑल्टरनेट हो जाती है ऑप्शंस। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। यस, दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इसको क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसको हम लिख देंगे बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब है लास्ट पार्ट DP और BQ, ये हमारे पास इक्वल क्यों है? ये दोनों ट्रायंगल साइड्स हमारे पास इक्वल है बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ ये हम लिख चुके हैं, राइट। सो ये अपनी वर्कशीट थी जिसको आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। थैंक यू।